जेर गिराने के लिए मेट्राइटिस, पायोमेट्रा और सबसे बड़ी जो समस्या है रिपीट ब्लीडिंग की, उसका बहुत अच्छा हल हमारे पास है डॉक्टर साहब। कुछ मेडिसिन के साल्ट ऐसे होते हैं होम्योपैथिक में जो शाम के टाइम में ज्यादा एक्टिव रहने की वजह से अच्छा काम करेंगे, सुबह के लिए साल्ट अलग है। तो इलाज बॉडी का बॉडी से ही कराना। ये लोटी को जो हार्ड है, थन फट ना जाए, बहुत क्रैकनेस ना आ जाए या क्रैकनेस हो रही है, उसको सॉफ्ट करने के लिए सर एक क्रीम भी निकलेगी मैरीगोल्ड की। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप रूहल वीएलडी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल लाइव स्टॉक एडवाइजर पे। तो आज के हमारे इस खास कार्यक्रम पशु स्वास्थ्य संदेश में आज हमारे साथ गोयल वेट फार्मा से जुड़ चुके हैं मिस्टर विपिन जी। तो हम स्वागत करते हैं मिस्टर विपिन जी का। नमस्कार सर। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मेरा नाम विपिन कुमार है सर। मैं गोयल वेट फार्मा में सर लगभग 15 साल से अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। और डॉक्टर साहब, गोयल वेट फार्मा जो है लगभग 48 साल से सर होम्योपैथिक इन वेटनरी में जी जो काम कर रही है सर 1977 से जी। तो हमारी जो प्रोडक्ट मतलब कंपनी के जो प्रोडक्ट है सर, एक से बढ़ के एक प्रोडक्ट है। सबसे बड़ी क्या है कंपनी की जो है ना डॉक्टर साहब, सारे प्रोडक्ट जो है ना साइड इफेक्ट फ्री हैं। किसी भी प्रोडक्ट का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक। तो डॉक्टर साहब, अगर हमारे सभी बीमारियों से रिलेटेड प्रोडक्ट है, थनिनला के भी हैं सर, जेर गिराने के लिए, मेट्राइटिस, पायोमेट्रा और सबसे बड़ी जो समस्या है रिपीट ब्लीडिंग की, उसका बहुत अच्छा हल हमारे पास है डॉक्टर साहब। दूध से रिलेटेड पावस के और दूध बढ़ाने से संबंधित प्रोडक्ट। और एक बड़ी बीमारी होती है जिसके कोई इलाज भी नहीं है, एक तरह से वो जैसे मत्स्य की बीमारी है, वो मत्स्य खत्म हो जाते हैं फिर दोबारा से हो जाते हैं, उसके लिए भी प्रोडक्ट है सर अपने पास थूजा के नाम से। ठीक। तो सर अगर आप चाहो तो मैं प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट आपको जो है ना इंट्रोड्यूस कराता हूँ। तो दोस्तों, अब मैं कैमरे के पीछे आ गया हूँ ताकि आपको प्रोडक्ट यहाँ से क्लियर दिखाई दे सके। तो विपिन जी, जैसा कि हमने बात करी, पशुपालन में आजकल दो प्रमुख समस्याएं देखने को मिल रही हैं, जैसे कि रिपीट ब्रीडिंग और सबसे मेन और सबसे खतरनाक जो समस्या है थनैला, जिसका एलोपैथी में कोई बहुत बढ़िया कोई मतलब सटीक इलाज नहीं है। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं आप थनैला से शुरू करें। ठीक है डॉक्टर साहब। सर अपना पहला प्रोडक्ट है जो थनैला के लिए है सर, टीटासूल के नाम से सर। टीटासूल मैस्टाइटिस किट है ये सर। अगर थनों में से छींचड़े आ रहे हैं, ब्लड आ रहा है, या दूध का जो है टेस्ट चेंज हो गया है, चरचरापन है, या दूध में खटास आ रही है, उसमें सर ये जो करेगा, ये इसकी दो तरह की बोलस होती है डॉक्टर साहब इसके अंदर जी। सुबह के लिए अलग देने के लिए होती है और शाम के लिए अलग होती है। क्यों डॉक्टर साहब, दोनों में जो है ना दवाइयां अलग तरह की हैं। ये देखिए सर, एक लाल रंग का पत्ता है जिस पे सूरज का निशान है सर, और एक नीले रंग का पत्ता है सर जिसके पास जो ऊपर चांद का निशान है जी। बिल्कुल। यहाँ इन्हें देने का अलग अलग बनाने का पर्पज यही है सर। दोनों में मेडिसिन अलग तरह की है, एक के बाद एक मेडिसिन का रिपीटेशन होना चाहिए जी। कुछ मेडिसिन के साल्ट ऐसे होते हैं होम्योपैथिक में जो शाम के टाइम में ज्यादा एक्टिव रहने की वजह से अच्छा काम करेंगे, सुबह के लिए साल्ट अलग है। तो डॉक्टर साहब, थनों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, सबसे बड़ी बात है इसका दूध में कोई असर नहीं आता। जैसे हम कोई भी एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट करते हैं तो वो इतना एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट चलता है तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि दूध ना पियो, क्योंकि वो एक तरह से हमारे लिए भी हार्मफुल है। बिल्कुल। तो ये डॉक्टर साहब टीटासूल की मैस्टाइटिस किट है, ये वहीं तक काम करेगी जब तक थनों के अंदर गांठ न बनी हो। अच्छा। थनों में रेडनेस होगी हो, लोटी जो है गरम लग रही है आपको, हार्ड तो है लेकिन बिल्कुल पत्थर नहीं हुई है, रेडनेस है और छींचड़े आ रहे हैं, और हाथ लगाने से जो है ना वो उसमें दुखन आ रही है उसके अंदर, दर्द है। तो डॉक्टर साहब, उसके लिए हम 8 दिन का ये अपना कोर्स होता है जी। 2 बोलस सुबह देनी है लाल में से जो इसके अंदर सूरज का निशान है, और 2 बोलस शाम के टाइम चांद वाली में से। अगर किसी वजह ये टीटासूल के नाम से निकाल के दिखाने का। तो दोस्तों, जैसा कि विपिन जी ने बताया, ये जो लाल वाला पैकेट है जिसपे आपको ये सूरज का निशान दिखाई दे रहा होगा, जिसपे साफ लिखा भी है मॉर्निंग यानी कि प्रातः, ये गोली आपको सुबह के टाइम देनी है। और ये जो दूसरा पैकेट है इस पे आपको इवनिंग यानी कि सायं ये लिखा दिखाई दे रहा है, इस पे चांद का निशान बना हुआ है, ये गोली आपको शाम के टाइम देनी है। 2 गोली लाल पत्ते में से सुबह, 2 गोली नीले पत्ते में से शाम को। सबसे बड़ी इसकी यही बात है डॉक्टर साहब, इसे देने के बाद पशु पे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, और जो दूध पिएगा पशु का उसके ऊपर भी इसका कोई भी असर नहीं आएगा दवाई का जी। दूध में जो भी खट्टापन है, जो भी चरचरापन है, दूध को मीठा करेगा बहुत जल्दी से जी। ठीक। अगर किसी वजह से डॉक्टर साहब फार्मर ने केयर नहीं करी और मैस्टाइटिस जो है फाइब्रोसिस में बदल गई है, टाइम पे हम उसे इलाज नहीं करा पाए, और वो जो है गांठ में बदल गई, लोटी पूरी सख्त हो गई है, हार्ड हो गई है, पत्थर की तरह,
जी। तो उसमें क्या है डॉक्टर साहब, हमारे पास है उसका भी ट्रीटमेंट है, टीटासूल फाइब्रो गोल्ड किट। ये 20 दिन का कोर्स होता है डॉक्टर साहब, और 20 दिन का कोर्स होता है इसलिए 20 दिन का बनाया हुआ है, जब लोटी में गांठ बन गया है और थन सख्त हो गए हैं, उसका ट्रीटमेंट आप जल्दी से नहीं हो सकता, उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए गांठ को घुलने के लिए और थनों का सॉफ्ट होने के लिए। हाँ जी, तो इसमें भी इसी तरह की दवाइयां हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो फाइब्रोसिस जब बन जाती है, एलोपैथिक से अगर हम उस चीज का ट्रीटमेंट करेंगे तो जहां पे लोटी में सख्तपन है, गांठ है, तो यही कहा जाता है कि एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट वहां अच्छा काम नहीं करता है जहां पे ब्लड सर्कुलेशन रुक गया हो। बिल्कुल, ये तो सभी एक्सपर्ट कहते हैं कि एलोपैथी में फाइब्रोसिस का कोई इलाज है ही नहीं। वो कारण यही है कि वहां पे जो ब्लड सर्कुलेशन रुक गया है, तो प्रॉपर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट वहां तक नहीं पहुंच पाता, तो गांठ डिजोल्व नहीं हो पाती जी। होम्योपैथिक क्या है कि मसल्स के थ्रू काम करती है, हमारी माइंड से एक मैसेज पहुंचाती है बॉडी में जो भी बॉडी के सिस्टम जहां पे भी मतलब सही तरह से नहीं चल पा रहा है और कहीं कोई कमी है, तो इलाज बॉडी से ही कराना। तो ये जो है मसल्स के थ्रू काम करती है डॉक्टर साहब, टीटासूल फाइब्रो गोल्ड की। इसमें तो 3 तरह की दवाइयां निकलती हैं जी। ये सर फाइब्रोबोलस है, ये बहुत ही हाई पोटेंसी की बोलस होती है, 1 m की पोटेंसी में। इसमें केवल 4 बोलस निकलेंगी, एक सुबह देनी है, एक शाम देनी है। ये केवल हमें 2 ही दिन खिलानी है, 2 दिन से ज्यादा नहीं खिलानी है, क्योंकि अगर हम एक बार खिलाने के बाद ये अपना सर 15 से 20 दिन तक रहेगा। इसी की कंटिन्यूटी बनाने के रखने के लिए दवाई को, जो हमारे पास टीटासूल की हमने आपको पहले बोलस दिखाई थी, उसी की टैबलेट फॉर्म में है। सुबह के लिए 10 टैबलेट सुबह को देनी है, ऐसे ही जी। ये इस पे भी सूरज का निशान जैसे बना हुआ है। हाँ, ये सुबह के लिए है सर, और इस पे नंबर भी लगा हुआ है, नंबर 1 का मतलब यानी ये सुबह के टाइम। ऐसे ही सर नीले रंग की डब्बी है, इस पे चांद का निशान बना हुआ है, ये शाम को देनी है सर। बिल्कुल, इस पे नंबर 2 भी लगा हुआ है, और ये इवनिंग का इस पे निशान बना हुआ है डूबते सूरज का। ऐसे ही सर अगर लोटी में गांठपन है, गांठ बन गया, लोटी सख्त हो गया, तो उसमें डॉक्टर साहब एक क्रीम भी निकलेगी मैरी गोल्ड के नाम से। ये लोटी को जो हार्ड है, थन फट ना जाए, बहुत क्रैकनेस ना आ जाए, या क्रैकनेस हो रही है, उसको सॉफ्ट करने के लिए सर एक क्रीम भी निकलेगी मैरी गोल्ड की। ये एलोवेरा की क्रीम है सर, जो लोटी सख्त है, हार्ड बन है, उसको सॉफ्ट करने के बाद ये लगा। इन्हें देने का तरीका ऐसे ही है सर, पहले हम 2 दिन बोलस खिलवाएंगे, सुबह शाम करके 4 बोलस है, फिर तीसरे दिन से सर ऐसे ही सुबह 10 गोलियां और शाम को 10 गोलियां, और लोटी पे सर दूध निकालने के बाद क्रीम अप्लाई करानी है, मालिश नहीं करनी है सर, लगा के थोड़ी बहुत लगा के छोड़ देनी है। तो ये प्रॉपर इलाज है सर फाइब्रोसिस का, और ये कम से कम 22 दिन का ट्रीटमेंट है। हमें पेशेंस के साथ 22 दिन अपना पूरा ट्रीटमेंट करना है। अगर थनों के अंदर बिल्कुल पानी भी आ रहा है, मवाद भी आ रही है, थन बिल्कुल चौक नहीं हुए हैं, वहां तक डॉक्टर साहब थनों को खोल देगी और पूरा दूध करेगी, और थन बिल्कुल फाइब्रोसिस खत्म हो गया, प्रॉपर लोटी अपनी शेप में आएगी और पशु बिल्कुल ठीक हो जाएगा जी। फाइब्रोसिस से निजात मिल जाएगा सर। अगर थन बिल्कुल ही चौक हो गया है, अगर उसके अंदर कुछ भी नहीं आ रहा है, बिल्कुल गांठ बन के बंद ही हो गया है, देखो वो तो खैर हिला सकते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी वहां पर खत्म हो जाती है फाइब्रोसिस अगर खत्म होने की। यानी कि अगर थनैला किसी भी प्रकार का है, अगर दूध का टेस्ट चेंज हो गया है, दूध में खारापन आ गया है, यानी कि दूध का अगर टेस्ट चेंज हो गया है, दूध में खारापन आ गया है, या फिर छींछड़ा आता है, इस प्रकार की अगर दूध की कोई समस्या है, तो वहां पे खाली टीटासूल बोलस अगर देंगे तो इससे कवर हो जाएगा। और इसके बाद अगर कोई इस प्रकार की समस्या है जिसमें कि लेवटी में जो है कड़ापन आ गया है, लेवटी में सूजन आ गई है, या थन में कई प्रकार का जैसे कोई नरड़ा बन जाता है, नरड़ा बोलते हैं आम भाषा में, और थोड़ी बहुत उसमें ब्लॉकेज हो जाती है, तो उसके लिए ये टीटासूल फाइब्रो गोल्ड किट है। इसमें जो है टीटासूल की ये टैबलेट्स निकलती हैं, 2 डिब्बे आपको ये टीटासूल की इसमें टैबलेट्स की मिलेंगी, जो कि आपको 10-10 गोली सुबह शाम देनी होती हैं। उससे पहले 2 दिन आपको ये टीटासूल की बोलस देनी होती है। तीसरे दिन से आप ये कैप्सूल, ये छोटी गोलियां देनी शुरू करेंगे, और एक ये आपको इसमें मैरीगोल्ड के नाम से ये क्रीम मिलेगी। ये आप जो है अगर लेवटी पे या थन पे कहीं सोजिश है तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट किट का कोर्स हो जाता है टीटासूल फाइब्रो गोल्ड किट का थनैला के कंप्लीट इलाज के लिए।
डॉक्टर साहब ये 20 से 22 दिन इसीलिए बनाया हुआ है, जब लोटी सख्त हो गई है तो उसे डॉक्टर साहब गांठ को घुलने के लिए लोटी जो सॉफ्ट होने के लिए थोड़ा सा टाइम जरूर चाहिए जी 2-4 दिन में वो कवर नहीं होती। एंटीबायोटिक हम ट्रीटमेंट अगर कराते हैं तो 5 दिन का मैक्सिमम ट्रीटमेंट होता है, उसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है, फिर भी फाइब्रोसिस खत्म नहीं होती है। तो डॉक्टर साहब ये 22 दिन हम खिलाएंगे और प्रॉपर ट्रीटमेंट है डॉक्टर साहब ये फाइब्रोएंडोसिस का जी। बहुत बढ़िया विपिन जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने किसानों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये आपने कंप्लीट जानकारी ली थनैला रोग के उपचार के लिए। तो इस प्रकार का अगर कोई भी आपको समस्या अपने पशुओं में लगती है, आपको अपने पशुओं में दूध से रिलेटेड कोई भी समस्या लगती है, दूध में कोई छीछड़ा आता है या दूध का टेस्ट चेंज हो जाता है, या आपको पशु के थन पर सोजिश या कोई कड़ापन अगर नजर आता है, तो वहां पर आप इस टीटासूल फाइब्रो गोल्ड किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो एक लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पशुपालन विभाग की नई नई स्कीम्स और अपडेट्स रिलेटेड वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। अगर आपके मन में कोई सवाल है या कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। पशुपालन से जुड़ी हर जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।